अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते एक महीने जंग को हो चुके हैं और जंग के एक महीने की तस्वीरें जो हैं खतरनाक और खूंखार होती जा रही हैं। जहां जंग फिलिस्तीन और इजराइल के बीच गाजा बॉर्डर पर चल रही है, तो वहीं एक और जंग लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के साथ चल रही है, जहां इजराइल को हर जगह अब मुंह की खानी पड़ रही है। जहां गाजा के जमीनी जंग की बात की जाए तो इजरायली सैनिकों की लाशों का अंबार जो है अब लगता जा रहा है। जहां हमास द्वारा एक एक कर इजरायली सैनिकों को ढेर किया जा रहा है, तो वहीं आसमानी हमले में हर आतंकी हमले से दुनिया को चौंका दिया है इजराइल ने, जिसकी तस्वीरें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि ये किस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है इजराइल। और जब बार बार ये कहा जा रहा है कि गाजा पर बमबारी रोको, बमबारी रोकी नहीं जा रही, तो वहीं अब वही सिलसिला हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से शुरू किया गया। जहां हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए हैं, तो आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो चुका है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने सुबह मैंने रखी। और किस तरीके से अब आयरन डोम जो हिजबुल्लाह के मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया, वो अपने ही लोगों पर गिर रहा है। और हिजबुल्लाह के रॉकेट भी अब तेल अवीव में बरसने लगे हैं। किरियत शमोना में सुबह तकरीबन 2:30 बजे के आसपास बड़ा हमला किया गया हिजबुल्लाह के जरिए, और आयरन डोम उसे रोकने में नाकामयाब हुआ, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। देखा आपने ये वीडियो कि किस तरीके से एक के बाद एक 5 बम जो हैं वो किरियत शमोना में बरसे हैं। ये वो इजराइल का हाल है जो बड़े बड़े दावे करता था, और उस दावे की कैसे हवा निकली है दुनिया के सामने, वो भी बखूबी देख रहे हैं। जहां हर मोर्चे पर इजराइल पूरी तरीके से फेल हो चुका है, जो कि आपके सामने ये ग्राफ भी है, जो कि गाजा स्ट्रिप का ग्राफ है। और अभी तकरीबन 1 बजे के आसपास इसे दुनिया के सामने रखा गया और बताया कि तकरीबन 9,770 लोगों को शहीद कर दिया गया है गाजा में आसमानी आफत से। जहां 25,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आप ये देख सकते हैं कि कैसा आलम मचा हुआ है हिजबुल्लाह के हमलों से, जो कि दुनिया के सामने यह तस्वीर आ चुकी है कि कैसे एक्सपोज हर जगह अब खासतौर पर होता जा रहा है इजराइल। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, ये ट्वीट लगातार लोगों के सामने हैं, जहां हिजबुल्लाह के हमलों की पूरी तरीके से पोल खोल चुका है। जहां द मोमेंट व्हेन 5 हिजबुल्लाह मिसाइल हिट किरियत शमोना एंड द फेलियर ऑफ द आयरन डोम, जो कि यह दिखाता है कि किस तरीके से फेल हो चुका है आयरन डोम। तो वहीं आपके सामने यह तस्वीर भी स्क्रीन पर है, जहां लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं इजराइल में। टेंटों के नीचे खुले सड़क पर रात बिताते हुए दिखाई दिए, जब किरियत शमोना में बम बरस रहे थे। यह हाल है इजराइल के शहर का। जहां गाजा में बम गिर रहे थे, तो यही इजरायली सेलिब्रेशन कर रहे थे, जश्न मना रहे थे मौत का। और अब जब हिजबुल्लाह हमास के बम गिर रहे हैं, तो मातम पसरा हुआ है और सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। जहां द फैमिलीज ऑफ सोल इजरायली प्रिजनर स्लिप इन द टेंट ऑन द स्ट्रीट, रात को सोने के लिए मजबूर हो चुके हैं, जो कि दुनिया के सामने यह तस्वीर है इजराइल के फेलियर की। तो वहीं आयरन डोम जब रोकने में नाकामयाब हुआ, तो कैसे गाड़ियों पर जाकर के बरसा है, ये चीजें दुनिया के सामने हैं। जहां अलमायदीन ने इसे तकरीबन सुबह 4:30 बजे के आसपास इन तस्वीरों को दिखाया, जो कि आप 5 ब्रिगेड और ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। तो वही दुनिया भर का इंटरनेशनल मीडिया ये बोलने लगा है कि आयरन डोम फेल हो चुका है। जहां
हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि लेबनान हिजबुल्लाह सेज इट फायर्ड मल्टीपल रॉकेट्स एट इजराइल टाउन इन रिलेशन फॉर एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक के चलते जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। वहीं रॉयटर्स ने बताया कि हिजबुल्लाह सेज इजरायली टू पे प्राइस आफ्टर स्ट्राइक किल्स 3 चिल्ड्रन, जो कि ये आपके सामने है कि किस तरीके से अब इजराइल पर खतरा मंडरा रहा है और हमले हिजबुल्लाह हमास दोनों की तरफ से तेज हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि सीजीआई जो अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस विभाग है वो धमकी दे रहा है हिजबुल्लाह को साफ तौर पर कि विलियमसन बेनिट्स इजराइल पहुंच गए। वे यहां मिडिल ईस्ट देशों के नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बेनिट्स इजराइल हमास युद्ध को सुलझाने के लिए मध्य पूर्व के नेताओं के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा यह बातचीत जो है वो शुरू की गई है। ये चीजें दुनिया के सामने हैं। वही हिजबुल्लाह चीफ ने भी इससे पहले वार्निंग दी और यह कहा था कि जो जंग चल रही है उसका जिम्मेदार अमेरिका है और अमेरिका के बमों की हमारे आगे कोई हैसियत नहीं है। ये हम दुनिया को दिखा देंगे और जिस तरीके से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है हम उससे संतुष्ट भी नहीं हैं। हम हमलों में तेजी ला सकते हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं कि इसी का जवाब जो है अमेरिका ने दिया और अमेरिका ने साफ तौर पर धमकी दी कि अगर हिजबुल्लाह ये हमले नहीं रोकता है तो हम भी हमले करने के लिए तैयार हैं। इजराइल जो कि उसका बेटा है, जो अपने बच्चे की तरह पाल पोस करके अमेरिका ने बड़ा किया और एक आतंकी देश उसे बनाया, और वही आतंकी देश कैसे मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है, तो उस पर उसके बच्चे के ऊपर कोई आंच ना आए, हिजबुल्लाह के हमले तेज ना हो, तो वो बैकअप के लिए भी तैयार है। और एंटनी ब्लिंकन ने हिजबुल्लाह को सीधे तौर पर यह धमकी दी और धमकी के बाद हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ मिसाइलें जो हैं वो केरियत शुमोना में बरसाना शुरू कर दिया। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।